हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी बहन श्वेता और जीजाजी की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी बहन और जीजाजी साथ कहीं घूमने गए थे। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में श्वेता की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे एक होटल दिखाई दिया तो श्वेता ने होटल में रुकने और आराम करने को कहा। उस होटल के काउंटर पर जब रूम के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के एक मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 33, क्योंकि ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो दोनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो काउंटर से पेन किलर लेने को गए। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आए तो देखा कि मेरी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। मेरे जीजाजी ने सोचा कि शायद श्वेता बालकनी में फोन पर बात कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गए तो देखा कि वह अकेली खड़ी थी। वहां उसके अलावा भी कोई नहीं था। उन्होंने पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिला के मना कर दिया। तभी श्वेता वॉशरूम से आई। जीजाजी घबरा गए कि अगर श्वेता वॉशरूम में थी तो बालकनी में कौन था। जीजाजी ने सोचा कि वह उनका वहम है। जीजाजी ने श्वेता को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब मेरी बहन और जीजाजी दोनों सो गए। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और श्वेता मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। श्वेता तो मर चुकी थी, लेकिन जीजाजी को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही जीजाजी को होश आया तो उनके पीछे मेरी बहन की आत्मा थी जो उनसे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। जीजाजी काफी बुरी तरह डर गए और बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठा तो देखा श्वेता फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे ही उसके पास गया और उससे पूछा कि वो ये क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दरवाजे पे टकरा गया और मैं बेहोश हो गया। और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही जीजाजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो मेरे साथ उस होटल में गए और उन्होंने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो उन्होंने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की भी मौत हो गई थी। हम दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बात हमको समझ में आई। उस घटना के बाद जीजाजी काफी सदमे में चले गए और मैंने भी अपनी बहन खो दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।